तो ये लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, समझे। ये लोग छोटे जाति को कुचल करके, मुसलमानों को, दलितों को कुचल करके ब्राह्मण और राजपूतों की राजनीति पैदा करना चाहते हैं हिंदुस्तान में। मोदी जी कुछ काम ही नहीं कर रहे तो क्या मोदी जी के साथ सिर्फ बैनर्स लगने से नहीं होते हैं, जनता के बीच पहुंचना पड़ता है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम जामा मस्जिद के मीना बाजार में मौजूद है। लोकसभा चुनाव को लेकर हम जगह जगह और बाजारों में जाकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के व्यापारी कितने खुश हैं और कितने नाखुश हैं। और गठबंधन, इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए का महामुकाबला भी है। तो इस तरफ देखना होगा कि इस बार कौन जीतने वाला है और कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है। तो यहाँ से सीधा जनता से जानेंगे कि जनता के इस बार चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं और जनता इस बार किसे अपना प्रधानमंत्री देख रही है। भैया इधर आइए, किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? हाँ, किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। वैसे हम लोग तो चाहते हैं, और हम ही लोग नहीं, इस वक्त जो पूरे मुल्क के युवा हैं वो सारे युवा चाहते हैं। और जिस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा को पार कर रही है, हर एक कनकन और मजदूरों की ये चाहत है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हो देश का। प्रधानमंत्री की तो लिस्ट में नहीं रहोगे? अरे भाई, लिस्ट में नहीं हो तो रेस में है ना। रेस में तो कौन फिर लिस्ट में है प्रधानमंत्री के? अभी कोई घोषित ही नहीं किया है। घोषित नहीं किया तो आपके मुताबिक किसको होनी चाहिए? दो चेहरे तो है ना, वो हमारे चेहरे है ना, वो तो एक स्तंभ है, वो चेहरे हैं, एक पार्टी की क़यादत तो कर रहे हैं ना वो। हाँ, तो उनको मान के चल रहे हैं, फिर उनका जो फैसला होगा। बाकी मेरी बात रही, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो क्षेत्रीय पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की है। लेकिन इसमें ये हुआ है कि जो पार्टी कार्यकर्ता का राय होना चाहिए उसने नहीं लिया, तो मैं नहीं समझता हूँ कि मैं वहाँ पर अच्छे तरह से कारगर हूँ या काम कर पाऊंगा। मेरी जो चाहत है कांग्रेस को होनी चाहिए। कांग्रेस जी। कह रहे राहुल गांधी में वो जज्बा नहीं है कि पूरे देश को चला पाए। भाई, पूरे मुल्क भर में पैदल चल दिया और किस जज्बे की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री भी तो रैलियां कर रहे हैं। 70 साल प्रधानमंत्री जो गैर जरूराताना रैली है, जैसे भूटान में जाकर, चीन में जाकर, जहाँ मुल्क की तबाही हो, बर्बादी हो, आप वहाँ जाकर के आप भूटान की हालत देखिए, और यहाँ जामा मस्जिद के दरो दीवार की चट्टानों की हालत देखिए। चट्टानें, यहाँ की पत्थरें टूट करके गिर रही है। आप भूटान की हालत देखिए, आप जामा मस्जिद से होकर के गुजरने वाली गलियों की हालत देखिए, आप चाइना की हालत देखिए। तो चाइना और भूटान में इस वक्त दौरा करने से कुछ नहीं होगा, मुल्क भर में देखनी होगी। आज भी मैं देखा जामा मस्जिद में कुछ ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे थे जो लोगों के झूठे अफ्तार मांग करके खा रहे थे। प्रधानमंत्री को ख्याल करना चाहिए, इन लोगों को गैरत होनी चाहिए। मैं 5 किलो राशन दे तो रहे। भाई 5 किलो राशन, अच्छा ठीक है, ये भारत में समता का और स्वतंत्रता का अधिकार है, समझे। आर्टिकल 18 के अंदर में क्या प्रधानमंत्री को 5 किलो राशन से उनका हो जाएगा मुआवजा? क्या प्रधानमंत्री को 5 किलो राशन की जरूरत? भाई, प्रधानमंत्री जो सूट पहनते हैं वो करोड़ों की पहनते हैं, सोचने की जरूरत होगी ना। तो समता का अधिकार होना चाहिए ना, जिसको जिस तरह से जरूरत हो उसको मिलना चाहिए। 5 किलो राशन से हो जाएगा? अच्छा, मैं आपके पास वापस आती हूँ। आप कुछ कह रही थी, बोल रहे थे कि 5 किलो में भी 1 किलो काट लेते हैं लोग। 1 किलो काट लेते हैं। हाँ, कौन काटता है? 4 किलो में जहाँ हम लोग राशन लाने जाते हैं। राशन का जो क्वालिटी होती है किस तरह की होती है? जो राशन मिलता है बहुत खराब मिलता है। गेहूँ क्या क्या मिलता है राशन? गेहूँ मिलता है, चीनी मिलता है। इतना गंदा गेहूँ की आदमी को ऐसे रखा हुआ नहीं खा नहीं सकते हैं। आप किसे देख रही हैं? राशन वाले तो मिला देती है। हाँ, हंस के ले रही है। क्या बोले आदमी, क्या बोले? किसे देख रही है प्रधानमंत्री? जो अच्छा काम नेता लोग कर रहे थे उसका तो दम बदनामी हो रहा है, क्या किया जाए? कितनी बदनामी हो गई? क्या बोले आदमी, छोड़िए। अच्छा, महिलाएं किसके साथ है इस बार? राहुल गांधी पसंद आ रहे हैं आपको? हमको भी। और मोदी जी? मोदी जी कुछ काम ही नहीं कर रहे तो क्या मोदी जी के साथ महिलाओं के लिए तो सबसे ज्यादा काम किया है। नहीं, महिलाओं के लिए शौचालय बना दिए जगह जगह। हम लोग नहीं तो कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ भैया, बोलिए। तो महिलाएं तो नाराज आ रही दिख रही है। हाँ, तो नाराज पूरा महिला ने, मैंने तो पहले ही कह दिया एक आवाज में कि इस वक्त पूरा मुल्क नाराज है, और किसी शख्सियत या किसी जाति परस्त से नाराज नहीं। कि एक मोदी बहुत अच्छे आदमी है, उनकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि उनसे मुल्क चल पाएगा। तो मोदी जी कहते हैं जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी ने पूछा, और साथ में पूजा भी। क्या पूजा भी? पूजा यानी पूजा करी उसकी। सही बात है। देखिए, मोदी क्या, ये लोग भाई उगते हुए सूरज के पूजा करते हैं, ठीक है। अगर इसने कही तो आप देखे होंगे बिहार के, हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी जिस मंदिर में घुसे थे, क्या वो इतिहास आपको नहीं पता? उस मंदिर को क्यों धोया गया था?
जब ये ऐसे लोगों को पूछ रहे थे तो ये लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, समझे। ये लोग छोटे जाति को कुचल करके, मुसलमानों को, दलितों को कुचल करके ब्राह्मण और राजपूतों की राजनीति पैदा करना चाहते हैं हिंदुस्तान में, जो ऐसा नहीं होगा। इससे अच्छा तो भाई अंग्रेजों की हुकूमत थी। क्या अंग्रेजों के वक्त में हमें खाना नहीं मिलता था? उस वक्त भी खाना मिलता था, उस वक्त भी लोग FRCN लंदन करते थे, उस वक्त भी डॉक्टर बनते थे। बस उस वक्त आजादी ये नहीं थी कि खुलेआम हमने अपनी आवाज को रखा है। अंग्रेजों के वक्त में भी ये मुगल महल जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने की परमिशन थी। आज बीजेपी की हुकूमत में भी नमाज पढ़ते हैं। क्या फर्क है अंग्रेज और इस वक्त में? लेकिन ये तो शुक्र की बात है कि अंग्रेजों के हुकूमत में और ये मुगल हुकूमत में जो जामा मस्जिद की जो दरो दीवारें चमक रही थी, बड़ी अफसोस हो रही है आज मुल्क के निजामों को देख करके कि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद यहाँ से पैसे लिए जाते हैं, करोड़ों रुपए भारत केंद्र सरकार अपने पास लेकिन आप देखिए चट्टाने गिरे, पिछले बार एक कलश गिर गया था। आप ये सड़कें देखिए, इस तरह ये G2 देखिए, ये तो भाई ये तो ढकने का काम कर रहा है। आपने सही कहा कि जिनसे नहीं बोलने का उनसे मिला है, जिनका पूजा नहीं करने का। एक बार G20 में क्या हुआ, लोगों के दरवाजे को घेर दिए गए। ये गैर मुल्क में अपने यहाँ की गरीबी को नहीं दिखाते हैं। वापस आते किसे देख रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री? हाँ, आप किसे देख रहे हैं? कितना सहमत है इनकी बात से? बिल्कुल पूरा सहमत है उसके बाद से। 400 पार पर भाजपा कह रही है 400 पार करने वाले। अरे भाई वो चुनाव मुद्दे हैं, वो घोषणा करेंगे ही। 400 पार की मतलब क्या है? या सरकार तो 272 ही बनती है, मकसद क्या है उनके 400 पार होने की? पूरा विपक्ष खत्म कर देंगे क्या? पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त है। कैसे भ्रष्टाचार से लिप्त है? भ्रष्टाचार से कौन लिप्त है? पहले अपना तो दिखा दें। सारे जो भ्रष्टाचारी अगर विपक्ष में जिसके ऊपर ED इनकम लगाया जाते हैं, वो सारे के नेता को तो उसके अंदर जाते हैं तो वॉशिंग मशीन हो जाते हैं। उसके पार्टी में भी जाने के बाद तो होना चाहिए भ्रष्टाचारी। ये क्यों नहीं हो रहा, ये भी सवाल होना चाहिए। इस बार लोकसभा चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है? देखिए लोकसभा मुद्दा ये रहना चाहिए कि युवा बेरोजगार है और भाजपा ने जो ये 10 साल जो वादा किए जिसको पूरा नहीं किया, उसके मुद्दे पे पूरा करना ये होना चाहिए, उस पे चलेगी। युवाओं को जो है रोजगार नहीं मिला है, उस पे चलेगा। कहीं इतने खराब चल रहे हिंदुस्तान के सारे राज्य में, बहुत महंगाई है। महंगाई तो बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई कि आप कह नहीं सकते हैं, तभी तो रोजगार बढ़ी है। जनता भी तो ये कहती है कि कोई भी सरकार आए तो महंगाई तो रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी भाई, सिस्टम है। आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री 10 लाख की सूट पहनते हैं, उससे महंगाई खत्म होगी क्या? एक प्रधानमंत्री वो बोलते हैं हम गरीब आदमी है, फकीर आदमी है, झोला उठाएंगे चल जाएंगे। कैसे फकीर आदमी है भाई? तो विदेशों में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरे रिप्रेजेंट करते हैं। आप एक चीज में उसका गौर किए हैं कि एक प्रधानमंत्री गरीब हो, एक कोई नहीं है उसका, पर उसका ड्रेस पे ध्यान देते हैं? कितने लाखों की ड्रेस, एक दिन में 2 प्रोग्राम करेंगे तो 2 से 4 ड्रेस चेंज करते हैं वो। तो गरीबों के हालात को अगर कोई समझ सकता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी है, क्योंकि उन्होंने भी कैसे समझ आप एक बात वो समझ नहीं सकते हैं। वो जनता के बीच नहीं है, वो बड़े लोगों के प्रधानमंत्री हैं। वो गरीबों के नहीं है, युवाओं के नहीं है, रोड में ठेले वाले के वो नहीं है। आज तक 10 सालों के अंदर किसी गरीब आदमी या किसी ठेले वाले से या किसी मजदूर से आप जाके उससे वार्ता करते देखे? नहीं देखे। जो नेता देखे उसके समर्थन में होगा ना। कह रहे बैनर्स लगे हुए पाई से गरीब की। अरे भाई सिर्फ बैनर्स लगने से नहीं होते हैं, जनता के बीच पहुंचना पड़ता है। जो गरीब रोडों में चलते हैं, जिसके साथ वो अरे मन की बात तो सोशल मीडिया में कौन सी मन की बात करते हैं? क्या ये मन की क्या बातें होती जो मन में ओबाएं रहती है ना, वो अचानक से छेड़ देंगे, 12 बजे रात नोट बंद कर देंगे, ये उनकी मन में बात है। ये कोई मन, ये सब फालतू है, कोई बात है? सब कोनो बात है ना? ये सब कोनो बात है? कोई बताइए क्या मन की बात? कोई जैसे क्या सबकी मन की बात? वो कोई भगवान है जो सबकी मन की बात कर रहे हैं? 10 सालों में कितने जनताओं के बीच गए हो, कैसे मन की बात कह दिए? रैलियां तो करते हैं। रैलियां भाई रैलियां से नहीं होते हैं। जब उसका रैलियां होती है तो आप देखिएगा जनता की, और उसके बाद डिस्टेंस कितनी होती है, कितनी जनता से संवाद करते हैं वो किसी से जनता से संवाद नहीं, सिर्फ जनता को सुनना पड़ता है उसका। रैलियां में रो पड़ते हैं मोदी। अरे भाई रो पड़ने से क्या होगा? आप देखते कितने पूरे मुल्क का, पूरे हिंदुस्तान का मरकज है दिल्ली, ठीक है। आप गरीबी को अगर देखना चाहते हैं, क्या इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सकते प्रधानमंत्री जी? अचानक से मानिए कि अगर बारिश हो गई तो ये दुकानदार कहाँ जाएंगे भाई? तो 30,000 का लोन। अरे भाई सुनिए ना, भूटान में ऐसी दुकानें हैं, खुली आसमान के अंदर में आपको भूटान में ऐसी दुकानें मिलेगी। लंदन जाते हैं, लंदन में ऐसी दुकानें मिलेगी। चाइना में ऐसी दुकानें मिलेगी। सबके आसियाने हैं, छत हैं, लेकिन अचानक से बारिश, कितनी धूप में ये चिल्ला चिल्ला करके दुकानदारी करते हैं। ये हिंदुस्तान की हालत। मैं मानता हूँ तरक्की किया है मुल्क, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं, लेकिन जिस ओहदे पे तरक्की होनी चाहिए थी, मिल्क के जिस शोबे में तरक्की होनी चाहिए थी, उस शोबे में तरक्की नहीं हो पाई है। मेरा अंतिम क्वेश्चन है दोनों से, किसे प्रधानमंत्री देखना चाहिए? हम तो अभी के दौर में देखा जाए तो एक राहुल गांधी है।
बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी को देखा जाए, समझे, जिसके अंदर फिरका प्रस्ताना ताकत नहीं है, जो किसी रिलीजियन को, किसी मजहब को, जो पार्टी टारगेट नहीं करता है, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी को बनाया जाए या किसको, कोई ऐसे शख्स हो, जैसे अब दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, वाकई में इनको सैल्यूट करता हूँ, दिल से सलाम करता हूँ दिल्ली वासियों, और मैं गुजारिश भी करता हूँ दिल्ली वासियों के खिलाफ कि अभी जो भी इनके साथ बर्बरियत हो रही, जुल्म हो रहा है, इनके खिलाफ एकदम एक इनकलाबी आवाज उठाने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको कोई फेस इस वक्त वो नहीं करूंगा कि इनको होना चाहिए, उनको ना, जो जिनके अंदर फिरका प्रस्ताना ताकत नहीं होगी, किसी मजहब, किसी धर्म को टारगेट नहीं बनाएगा, ऐसी पार्टियों को प्रधानमंत्री होनी चाहिए, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री होना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर जनता से जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनता के चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं। यहाँ पर काफी जनता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है और तमाम आरोप जो है प्रधानमंत्री पर भी लगाए जा रहे हैं कि बेरोजगार बना दिया पूरे देश को, युवाओं को 2 करोड़ का जुमला देकर उन्हें रोजगार दिया ही नहीं। पर सच्चाई क्या है ये तो आप सभी जनता को पता है, पर प्रधानमंत्री कौन होगा ये 4 जून को पता चल जाएगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।